हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी 5.1 एक्सरसाइज। इसमें लिखा है फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ इज ए डिफाइंड बाय। यानी एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन डिफाइंड इस प्रकार है कि एक्स मोड अपॉन में एक्स इफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। फंक्शन जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन जीरो है, और जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं है तो फंक्शन ये है। ठीक है ना। हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ आप देखो यहाँ पर जरा, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मान लो सपोज एक लाइन बना लो, ठीक है। इस लाइन में यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक। अब जीरो से यानी कि ये जो है वो है जीरो से छोटी वैल्यू और यहाँ जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो जरा कि अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी रखता हूँ माइनस में, तो माइनस पर है कि वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इफ एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो, देन एफ एक्स फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन में एक्स। माइनस एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ मोड है। यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू कोई भी रखो, कोई भी वैल्यू रखो नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और भी इससे कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए माइनस के एक्स, यहाँ पर वन आ जाएगा माइनस के एक्स। यानी कि अगर जीरो से छोटी छोटी वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन का मान जो है वो माइनस वन होगा, और जीरो से बड़ी के लिए यानी इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो देन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, वन आएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, जब किससे बड़ा होगा, यानी कि जीरो से बड़ी के लिए फंक्शन जो हो जाएगा एक्स बराबर वन हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें हम चेक करते हैं नाउ, फंक्शन को चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करते हैं। एक्स इक्वल टू जीरो पे मान लो जीरो पे टिक, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, अब जीरो के लिए फंक्शन क्या करना है जीरो, अब जीरो पुट करोगे तो फंक्शन का मान जीरो आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, आपको लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि जीरो के लेफ्ट वाले पॉइंट को और राइट वाले पॉइंट पर देखो जरा। लेफ्ट वाले पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू माइनस वन है, और राइट वाली वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू प्लस वन है। तो यहाँ पर आप लोगों लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ माइनस ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एफ एक्स इक्वल टू, और एफ एक्स क्या लेंगे माइनस के वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और फंक्शन का मान माइनस के वन। अब लिमिट पुट करेंगे तो माइनस के वन आ जाएगा। ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट टेकिंग, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, और प्लस के लिए फंक्शन क्या लेंगे देखो यहाँ पर, यानी कि राइट हैंड लिमिट में हम लेंगे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या रख देंगे प्लस का वन, तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो वन आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है ये। सो फंक्शन इज, सो फंक्शन इज discontinuous एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद चेक करते हैं नाउ एट एक्स इक्वल टू एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स जीरो नहीं है। उस केस में हम तीन केस हम यहाँ पर जो बनाए हैं इसमें लेते हैं व्हेन एक्स जो है वो क्या हो, जीरो से छोटा हो, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो, तो हमने सिलेक्ट कर लेते हैं सी वैल्यू, सी इज रियल वैल्यू जो कि लेस देन जीरो है, जो जीरो से कोई भी एक वैल्यू लेते छोटी वाली। अब यहाँ पर देखो आप, ये जीरो है, जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो आप। ठीक है ना, यहाँ से जीरो से वैल्यू छोटी, तो अब आप यहाँ पर राइट वाला पॉइंट देखो, लेफ्ट वाला पॉइंट देखो, उसमें आपको यही फंक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि जीरो से छोटा छोटा है। तो इस वाले में आप क्या करोगे, फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू, तो पहले फंक्शन कौन सा ले लो, तो जीरो से छोटे के लिए फंक्शन क्या लेना है, माइनस के वन। यहाँ पर आप क्या रखोगे, फंक्शन की वैल्यू माइनस के वन, तो यहाँ पर आप लोगों माइनस के वन रखो, ठीक है। अब लिमिट ले लो, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, सी पे चेक करें, क्योंकि सी वैल्यू क्या है, सी वैल्यू जीरो से छोटी है, ठीक है ना, तो एफ एक्स हो जाएगा। तो जीरो से छोटी के लिए फंक्शन के लिए हम क्या लेना है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसमें माइनस वन, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के वन, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, ठीक है ना, एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह हमें क्या रखना है, माइनस के वन, और आप पुट जैसे इसे करोगे तो कोई एक्स तो है नहीं, तो आप सिर्फ माइनस का वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के वन आ जाएगी। तो इसी प्रकार लिमिट चाहे प्लस से लो चाहे माइनस से लो तो सेम आने वाली है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स लेस देन जीरो, तो एक्स लेस देन जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, कंटिन्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। हम लेते हैं एट एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो लेट करते हैं, लेट सी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, एंड एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, यहाँ पर लेंगे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, अब ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन क्या लेना है, वन लेना, तो यहाँ पर वन वैल्यू आएगी। अब लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यानी जीरो कितनी लेना, सी लेना, ठीक है, सी और एफ एक्स, और ये ग्रेटर देन लो चाहे लेस देन लो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी हमने एक वैल्यू ली, उसका राइट वाला पॉइंट लो या लेफ्ट वाला पॉइंट लो, उससे फंक्शन जो जीरो से बड़ा बड़ा है, तो दोनों केस में ये फंक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिख दो और यहाँ पर फंक्शन लिखो, लिमिट एक्सटेंस टू सी, ठीक है, और यहाँ पर एफ एक्स, और एफ एक्स हमें क्या लेना है, वन लेना प्लस का, और आप यहाँ पर पुट करोगे तो वन वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, इसमें फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इक्वल है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। सो ओनली वन पॉइंट, है ना, ओनली वन पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है ना। थैंक्स फॉर